तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। ये बात जो है कहाँ तक सही है? सरिता जेठू जी ने भी चैलेंज किया है और इस चैलेंज को हम चाहते हैं कि सच में बाहर आए चीज़ें। आज मनीषा का वीडियो देख करके काफ़ी बुरा लगा, बहुत ज़्यादा मतलब रोना एक तरीके से आया। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदा, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदा में। कैसे आप लोग हो? आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पर आज जो मनीषा का ब्लॉग देखा मैंने, सच में आँख से आंसू निकलने लगे। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी आज कि कभी कभी ना मनीषा को देख के कन्फ्यूजन हो जाती है। जो आप लोग भी बोलते हो कि मनीषा क्या कर रही है, मनीषा हमेशा रील्स बनाती रहती है, आप लोग भी कहते हो, कभी कभी हम भी कहते हैं, क्योंकि हो जाता है कन्फ्यूजन उसे देख करके और जैसा वो एक्टिविटी करती है उस हिसाब से। लेकिन मैं आज यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी कि मनीषा रील्स बनाती है, मनीषा प्रमोशन करती है, मनीषा वीडियोस में लगी रहती है, अपने पति पे ध्यान नहीं देती है। कहीं ना कहीं आज उसके मम्मी पापा को जब रोता देखा तो सच में दिल में फील हुआ बहुत ज़्यादा गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा। कि यार अगर घर में कोई ऐसी बात नहीं होती, किसी की बेटी को कुछ तकलीफ नहीं होती, तो कोई भी पेरेंट्स इतनी तेज तो नहीं रोएगा। एक बार चलो हम अप्सरा मॉम को ये कह देंगे कि वो जो करी थी वो झूठी था। जैसे जब मनीषा मायके गई थी ना यहाँ से, तो कुछ लोगों ने बोला था कि अप्सरा मॉम के तो आंसू भी नहीं आ रहे थे। हाँ, तो इसको तो बोल सकते हैं, लेकिन आज सच में उसके मम्मी पापा जिस हिसाब से रोए दहाड़ दहाड़ के, तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ कुछ तो बात है, कुछ नहीं बहुत कुछ बात है जो पेरेंट्स फील कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, मनीषा को देख के हम लोग क्या सोचते हैं, ये सोचो कि उसके अंदर लड़प्पन सोचो। देखिए मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, लड़प्पन सोचो या फिर एक वो नहीं कि हंसी में हर चीज टाल देना, या जाने दो जाने दो जाने दो। जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, खाया पिया मस्त हैं, छोड़ दिया हो गया। ऐसे मेरे घर में भी होता था। मैं आपको एक छोटी सी एकदम स्टोरी बताऊंगी। मेरी खुद की जो बहन थी, छोटी थी, उसको भी अगर कोई चीज़ हो जाती थी ना, तो वो हमेशा क्या करती थी, थोड़ी बहुत देर जब तक वो चीज़ होती थी तब तक, एक दिन आधा दिन तक सैड रहती थी। उसके बाद उसको देखो तो ऐसा लगता था कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मल एकदम तरीके से। उसी गुस्से में खाना खाना, उसी बढ़िया तरीके से एंजॉय करना, कोई आ गया तो उसी तरीके से ट्रीट करना, लोगों को समझ में नहीं आना, फील नहीं होने देना कि हाँ मेरे अंदर कुछ दुख है या हम किसी दर्द से निकल रहे हैं या कुछ ऐसा हुआ है। और जो कि बात बहुत बड़ी हो जाती थी। मतलब एक बात बता रहे हो, वैसे कहीं ना कहीं मुझे आज उनके मम्मी पापा को मनीषा के देख करके फील हुआ कि कहीं ना कहीं मनीषा को ऐसा है कि जितनी देर कुछ बात होती है या जितनी देर उसे कुछ सोचती है, उतनी देर उसे लगता है, उसके बाद हमें लगता है कि लेट्स गो, मतलब उसे जाने दो, ठीक है हो गया खत्म। मतलब कुछ मतलब एकदम से हमें लग रहा है एक बहुत ही उसे गंभीरता से नहीं ले रही है चीज़ों को। और यही देख कर के ऑडियंस भी हमारी और कहीं ना कहीं हम लोग जितने हैं सारे कंफ्यूज हैं कि मनीषा आखिर क्या कर रही है। तो मनीषा इसीलिए हमें लग रहा है कि उसे इतना ज़्यादा फील और इतना ज़्यादा वो नहीं हो। अगर वो ज़्यादा सोचती, कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हैं कि ज़्यादा सोचती, ज़्यादा इस मैटर में घुसती, तो उसकी हेल्थ में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती और घर में भी बहुत इशू हो जाते। और इस तरीके से जो लोग होते हैं ना कि खाया पिया मौज मस्ती में और जो हो गया जाने दो, थोड़ी देर का ले लिया दुख और या दर्द, जो सोचा खत्म, फिर उतनी देर में खत्म कर दिया थोड़ी देर में, वो उस टाइप की मनीषा लगती है। लेकिन आज मम्मी पापा का जिस हिसाब से रोना था ना, उनको देख करके यही लगा कि नहीं नहीं बहुत तकलीफ है। और वो इस तरीके से अपनी बेटी को देखते हैं और इस तरीके से उनके जो है, तो मम्मी पापा कैसे डिनाई कर दे, है ना। मम्मी पापा कैसे करते हैं, आज उन्हें बुरा लगा। अब ये सोचो कि आप लोग कहोगे कि वो घर से आ रही थी तो इस वजह से लगा, लेकिन मैंने भी बहुत बार देखा है ब्लॉग में कि मनीषा जब भी मायके से आई है तो इतना कभी मम्मी पापा नहीं रोए जिस हिसाब से आज रोए। क्योंकि मनीषा के मम्मी पापा को कहीं ना कहीं डर तो है कि पता नहीं क्या होगा मेरी बेटी के साथ, या मेरी बेटी किस सफ़र कर रही है। उन्हें शायद अब वो मेच्योर हैं, वो माँ बाप हैं, तो उन्हें फील हो रहा है। लेकिन मनीषा हमेशा जाने दो, खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसमें लगी रहती है, जिसकी वजह से समझ में नहीं आता है। बट कोई नहीं, मनीषा आई होप कि मनीषा अच्छी हो जाए। आज मोनिका जी का भी मैंने लाइव देखा था, मोनिका जी ने उसमें बोला था, लोगों ने क्वेश्चन किया कि मोनिका जी क्या बात होती है जगत दीदी जगत भैया की, तो उन्होंने क्या हाँ होती है। इसका मतलब फैमिली ने कुछ तो उन्हें भी चीज़ें दिखाई होगी, जैसे कि
तहलका जी को दिखाया, वो भी एक्सेप्ट करा सब चीज़ों को कि नहीं बात होती है, और मनीषा को है कि अब छोड़ना नहीं चाहिए, मनीषा को अपने हस्बैंड को जकड़ कर रखना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि ताकि ये एंट्री ना ले पाए। और इस तरीके से जिस हिसाब से ओपनली उन्होंने बोल दिया, तो वैसे मोनिका जी ने भी आज चीज़ें बिल्कुल ऐसी कहा कि नहीं होती है, तो कुछ तो प्रूफ देखा होगा उन लोगों ने, कुछ तो प्रूफ देखा होगा, क्योंकि आप तहलका जी को भी जान सकते हो कि वो झूठी एक नंबर की है। लेकिन अगर झूठी भी है तो उसमें अगर उसने डेट वगैरह मेंशन नहीं है और नहीं उसने, तो नहीं जाएगी झूठ में, वो उन्हीं का जगह दीदी का ही साइड लेती, ये भी हो सकता है। बट कोई नहीं, मोनिका जी का आज वीडियो देख करके कि मोनिका जी कह रही थी कि दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, तो ये वर्ड जो सुन करके काफ़ी मुझे यार बिल्कुल सा ऐसा लगा, क्या मतलब कि क्या प्लानिंग चल रही है, क्या प्लानिंग चल रही, कि क्या सच में शादी होने वाली है, क्या सच में ये लोग शादी करेंगे, क्या होगा। तो इसको देखकर यही लगता है कि मनीषा को, मनीषा क्या है, मनीषा को खाने से मतलब, पहनने से मतलब, काम से मतलब, उसे मतलब अभी शायद वो सोच नहीं पा रही चीज़ें। तो कल को शादी भी हो जाएगी तो बस वो यही करेगी, थोड़ी देर उसको जब तक 2-4 दिन 8 दिन महीने भर वो रहेगा तब तक वो थोड़ा सा मायूस रहेगी, उसके बाद फिर वो जाने दो, ख़त्म करो, अब हो गया तो क्या है, वो भी नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि सचिन को हमें लगता है कि वो भी नहीं छोड़ सकती है जिस हिसाब से मनीषा करती है। अगर ये चीज़ें सच हैं कि अभी बातें हो रही हैं और जिस हिसाब से पूरी फैमिली, मोनिका जी, ये सब लोग कंफर्म कर रहे हैं चीज़ों को, तो लगता है यार एक तरीके से डर कि हाँ सच में हो रही है बातें, हो रही हैं, पक्का हो रही हो तभी तो ऐसी चीज़ें। लेकिन आज मैंने सरिता जेठू जी का भी वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने बोला कि जो भी तहलका जी ने बोला है अपनी लाइफ में, एक्सेप्ट करी चीज़ें कि हाँ बात होती है, तो उसका भी उन्होंने शायद जगह दीदी से बात कर ली होगी और पूरा प्रूफ वगैरह जो भी उनके पास होगा, तो उन्होंने लास्ट में एक बोला था ना एक बार कि मैं सामने वाली पार्टी से भी यही चैलेंज करूंगी, यही एक्सेप्ट करना चाहूंगी कि ओपन तरीके से आए, चीज़ें रखें, बताएं। तो देखो एक बार तो हम लोगों को लगता है कि सरिता जी को, जेठू भैया को हम लोगों ने मना कर दिया था कि प्लीज़ इस मैटर में मत पड़ो, लेकिन अगर ऐसी कुछ बातें हैं तो हमें किसी के द्वारा तो सच का सामना और सच बातें जो है पता तो चले आखिर हो क्या रहा है। जब आमने सामने पार्टी बैठेगी, जब आमने सामने से कोई चीज़ें पूछी जाएंगी, तो देखते हैं कि कहाँ तक झूठ बोला जा रहा है, कहाँ तक प्रूफ दिखाए जा रहे हैं, कहाँ तक सही हो रहा। तो कहीं ना कहीं हमें सरिता जेठू जी की आज ऐसा लगा कि ठीक है, इन्हें अगर ऐसा लग रहा है कि हमने जगह दीदी से बात करी है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नई बात होती है, नई सब कुछ है, प्रूफ दे सकते हैं, तो इधर भी चैलेंज किया जाए कि हाँ आप लोग भी प्रूफ दिखाओ कि बात होती है, तो वो प्रूफ दिखाओ, या फिर चैलेंज जो भी उन्होंने बोला। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ सरिता जेठू जी मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि ये चीज़ें ताकि एकदम से ख़त्म हो जाए वाईटी से। कभी देखो आकर के होता है कि कंट्रोवर्सी झूठ थी, सारा हमने किया, कभी पूरा चैट दिखाई जाती, कभी पूरी गंदगी फैला दी जाती, कभी पूरी रिकॉर्डिंग है, कभी पूरा क्या क्या बोला जा रहा है। तो इसे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है आखिर, हो क्या रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग अगर इस चीज़ के लिए तैयार हो, आप लोगों के पास बहुत सारे कमेंट भी थे कि क्या कहना चाहोगे आप, जगत दीदी जगत भैया की बात हो रही है तो आप लोग कह रहे थे नहीं हो रही है, प्रूफ दो, ये भी जो भी कमेंट थे कि आप उसमें क्या कहना चाहोगे, क्या प्रश्न देना चाहोगे, तो वो चीज़ें आप लोग करो। तो हमें लग रहा है कि सरिता जेठू जी जो भी आप लोग कर रहे हो, और तो इस बार तो मैं नहीं रोकूंगी और नहीं कहूंगी कि आप बीच में न पड़ो। देखो अगर कोई बात है किसी के द्वारा आए, साफ पता चले, बस सामने बैठ के दोनों को या तो लाइव में लो, या तो सामने से कुछ ऐसी चीज़ें करो, या जो भी आप करना चाह रहे हो, पता तो चले आखिर बात क्या है। और आज सरिता जेठू जी के लिए जिसने भी ये बात बोली थी कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, देखो देखो ना तो कोई क्रिएटर है, जैसे सरिता जी ने भी बोली थी ये बात एक दिन कि ना तो कोई अच्छा होता है ना तो कोई बुरा होता है, तो वैसे ना तो कोई क्रिएटर अच्छा है ना तो कोई बुरा है। हाँ सही बात है ये, लेकिन ये सच में है कि हम किसी को न, मरने जीने वाली बात ना बोले, कितना भी हमारा दुश्मन हो। तो जिसने भी बोला है, लेकिन अब बहुत सारे लोग मेरे कल लाइव, आज लाइव में आए थे, बोल रहे थे कि नहीं जो जैसा करेगा उसको ऐसा बोलना। देखो सॉरी यार, माफ़ करना आप लोग, बट मेरी भी भावनाओं को समझो। देखो मुझे नहीं लगता है कि किसी के मरने जीने या जो भी वर्ड है आप इतना मतलब अपनी दुख प्रकट कर दो, फेस्टिवेशन निकाल दो, या जो भी चीज़ें हैं कि मतलब किसी को मरने तक को बोल दो, या जो भी चीज़ें हैं
वो मत बोलो। कोई गंदा वर्ड बोलने से हमें क्या हो जाएगा? गंदा वर्ड बोलने से क्या वो चीज़ें वो सुधार लेगा? या जगत दीदी जगत भैया बात करना रोक देंगे? या सरिता जेठू जी अपनी बातें जो करते हैं, झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं, उनको पलट देंगे? या हम लोग बहुत अच्छे से उनको कुछ भी अनाप शनाप बोल देंगे तो वो लोग रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे ना। उन्हें जो करना है देखो करेंगे। सचिन के लिए इतना लोग बोल रहे हैं, जगत दीदी के लिए इतना लोग बोल रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो करना है वो कर रहे हैं ना। उन्हें वो नहीं रुक रहे, वो अपनी बातें जो है वो करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, नहीं रुक रहे। यहाँ पे मैंने आज और भी बात करेंगे कि मैंने जगत दीदी के भाई भाभी का जो वीडियो देखा, उसमें मुझे एक चीज़ आज समझ में आई कि उन्होंने जो कमेंट सेक्शन जगह दीदी ऑफ कर रखती हैं, वो ऑन रखती हैं, तो उनकी मान लो कि बहन के बारे में इतना लोग गंदा लिखते हैं, इतना लोग, क्या वो अपने भाई की कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ती होंगी? जिसको इतने कमेंट सेक्शन से, एक कमेंट सेक्शन से इतना प्रॉब्लम हो जाती थी, आज वो अपने भाई भाभी की जब अपने बारे में कुछ चीज़ें पढ़ती होंगी, देखती होंगी, तो क्या बुरा नहीं लगता होगा? क्या भाई भाभी एक ऐसे दिखा रहे जो बॉन्ड कैमरे के सामने आकर कि नहीं अच्छे हैं भाई जैसे बोल देता है वो, मैं दीदी के साथ हूँ वगैरह? क्या देखने से समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में आ रहा है? और कमेंट सेक्शन में पढ़ने की वजह नहीं समझ में आ रहा कि यार ये अगर होता अपनी बहन के साथ, या ये लोग होते, या इनमें फैमिली में अच्छा होता, तो ये कमेंट सेक्शन ये भी ऑफ कर देते कि मेरी बहन के बारे में लोग गलत बोल रहे हैं, मेरी नंदन के बारे में गलत बोल रहे हैं, हमें ऑफ कर देना चाहिए, इतना गंदा हम नहीं सुन सकते। इसका मतलब है कि फैमिली में कुछ तो तनाव है, फैमिली में कुछ तो है कि यार ये कर रही हैं और इनकी वजह से हम क्यों गालियाँ खाएं, हम क्यों पब्लिक का बुरा बने? कहीं ना कहीं भाई भाभी का ये हमें दिखाई दे रहा कि यार इनके किए की सजा हम क्यों भुगतें? लोग हमें थोड़े ऐसे, हम लोगों की सिंपैथी लेंगे लोगों के सामने। देखो भाई भी अब हमेशा हाथ जोड़ के या माफी मांगे वो और एटीट्यूड दिखाता है, वो अलग बात है, लेकिन बहन के लिए हमेशा ही बोलता है कि अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे बोलता है। और जिस हिसाब से बात नहीं होती है, जिस हिसाब से ब्लॉग में उनको नहीं लिया जाता है, जिस हिसाब से पति पत्नी से ब्लॉग में आते हैं, कमरे के अंदर आते हैं, या तो रूम छत के में आते हैं, अकेले ब्लॉग बनाते हैं, उस हिसाब से लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं है। और वो लोग भी इनको जान गए हैं कि यार इनकी वजह से हम क्यों अपनी ब्लॉगिंग में, या हम क्यों हेट खाएं, या हम क्यों इसमें पढ़ें, हमें लोग गालियां देंगे, जैसे अच्छा है जो ये करेंगी वही इनको मिलेगा और हम सबके सामने अच्छा रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे लगता है। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और प्लीज़ जिसको भी बुरा लगे तो माफ़ करना, क्योंकि मुझे इन चीज़ों को देख करके, हाँ आज मनीषा का देख करके सच में बहुत रोना आया। किसको किसको बुरा लगा मनीषा का वीडियो देख करके कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोपहर में जहाँ तक हो जाएगा, हमारी नीता अंबानी, सस्ती वाली नीता अंबानी के लिए एक वीडियो जरूर आएगा, रोस्ट वाला। तो जरूर देखना, आप लोग समझ गए होंगे किस रोस्ट में आएगा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।